हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर सेडा के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? बच्चों, आज के सेशन में आप सभी का अगेन स्वागत है। बच्चों, हम बात करेंगे पावर पीवाईक्यू में अपने इस प्यारे से सेशन पावर पीवाईक्यू में सेल साइकिल एंड डिवीजन के चैप्टर को। आर यू रेडी एवरीवन? हेलो एवरीवन, प्लीज कंफर्म। कोई डाउट? हेलो 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 एवरीवन, प्लीज कंफर्म। ऑडियो वीडियो क्लियर है? अभी आप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ओके ओके, नाउ ओके। हेलो एवरीवन, शीतल, रियल लाइफ एग्जिस्टेंस, रघुवीर, मैथ्स बाबा, एनम, भव्या, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी ठीक है? यस, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन पीवाईक्यू पावर में। हमारा जो आज का चैप्टर बच्चों वो होगा सेल साइकिल एंड डिवीजन। एंड एक चीज मैं आपको यहां पे मेंशन कर देता हूं, इस चैप्टर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बन के आते हैं, अच्छे खासे एकदम धुआंधार क्वेश्चन बन के आते हैं इससे भी, ठीक है। सो इस चैप्टर को भी बहुत ही शानदार तरीके से अपन करेंगे रिवाइज और चलेंगे हम पोल बाबा के पास और देखेंगे क्या क्या चीजें आप लोग सही करेंगे, कितने बच्चे हैं जो सही आंसर करेंगे। आज के इस सेशन का एक मोटो लेके चलना है कि हमको मैक्सिमम क्वेश्चन, मैं करीब करीब 2021 तक के पिछले 4 साल के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूं। उन सारे ही क्वेश्चन में एक चीज लेके चलेंगे कि आज हमको क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। यस, ओके ओके, एमन नसरीन, ओके ठीक है, आई एम नसरीन, ठीक है। चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए शुरुआत करते हैं। सो सेशन की शुरुआत कर देते हैं बच्चों। आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 1 मैं लेके आ चुका हूं, जो कि आया हुआ है 2024 से। यस, दिस इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द 2024, आपके रिसेंट ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। सामने आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग। स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम से किस फेज में? मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और प्रोफेज, किस फेज में? इसके लिए आपका पोल भी स्टार्ट कर देते हैं और पोल यहां पे शुरू हो चुका है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। पोल अभी स्टार्ट हो चुका है, सारे बच्चे स्टार्ट करेंगे। यस, हेलो नाफिया, गुड मॉर्निंग। यस, पोल शुरू हो चुका है बच्चों। अब जल्दी से एकदम गोली की रफ्तार से आंसर आने चाहिए, शुरू हो जाओ। यस यस यस, 1 का ए, लेट्स सी क्या आंसर आएगा। मैक्सिमम बच्चे आंसर ए की तरफ कर रहे हैं। ओके, देखते हैं हम आंसर सही क्या है। सारे ही बच्चे आंसर करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे, सभी को आंसर करना है, ठीक है। और कैसे कोई करना है तो क्वेश्चन गलत ना करें, क्योंकि पोल बाद में यही देखता है कि कितने बच्चों ने सही आंसर किया है, कितने बच्चों ने गलत आंसर किया है। पोल बाबा लास्ट में यही चेक कर रहे होते हैं कि आपने आंसर सही किया है या गलत किया है, ठीक है। जितने बच्चे सही आंसर मैक्सिमम करेंगे वही टॉप पे रहने वाले हैं, याद रखेंगे इस चीज को। यस यस यस, ओके। सो मैक्सिमम स्टूडेंट ए आंसर कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। लेट्स सी, अभी हम चेक करते हैं कि आंसर क्या होने वाला है। ओके, वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग एंड फियर, संध्या, डॉक्टर अजय, रियल लाइफ एग्जिस्टेंस, ओम, भव्या, आर्यन, इमाम, जेनिबा, परमवीर सिंह। सर वॉइस तो ठीक आ रही है इधर से? वॉइस परफेक्ट है? वॉइस में कोई कमी आ रही है क्या? वॉइस तो मेरी साइड से तो ओके आ रही है। ओके ओके, चलो मैं एक बार को वॉइस को और यहां से भी ठीक कर देता हूं। वॉइस खतरनाक आ रही है, ओहो, खतरनाक। खतरनाक का मतलब वॉइस क्लियर नहीं आ रही। चलो मैं वॉइस के लिए एक बार को और टेक टीम के पर्सन को बुला लेता हूं, है ना। वॉइस अभी सही हो जाएगी। अभी ठीक है, बेटर है कि नहीं है? वॉइस इशू आ रहा है। चलो मैं एक बार चेक करता हूं, है ना। मैं एक बार वॉइस को और चेक करा लेता हूं। वॉइस का देखना, बताओ प्रॉब्लम क्या आ रही है वॉइस में? वॉइस में दिक्कत क्या आ रही है? अभी ठीक है। एक बार मैं अपने पास सेशन चला के देख लेता हूं, है ना, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखते हैं अभी क्या वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है। अभी ठीक है वैसे? नाउ इट्स ओके।
चलो ठीक है देन, वेरी गुड, तब बढ़िया है फिर। हाँ ओके ओके ओके, अभी ठीक है ना, ग्रेट। चलो तो फिर देखें लीडर बोर्ड पे कौन लीड कर रहा है इस बार, है ना, कौन है भाई लीडर बोर्ड के टॉप पे, चलो देखे देखे देखे। चलो फिर चलते हैं लीडर बोर्ड पे, क्या बात है, मैक्सिमम बच्चों ने 100% आंसर किया है, गुड। चलो देखते हैं क्या आंसर ए सही है। ओके वेरी गुड, ओके सो लीडर बोर्ड पे लीड कर रहे हैं इस बार, जो टॉप पे बच्चे हैं वो है पवनीत, बहुत बढ़िया, साक्षी, जैनिब, मैथ्स बाबा, सुप्रिया, सुदीक्षा, एमन, संध्या, मोहम्मद शमी, एफएफ ऋषि क्रिएशन, अनामिका, स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स, रेशमा, रघुबीर, राबी नारायणा, एली, डॉक्टर आयान, संध्या, भव्या एंड एमन खान, ये बच्चे हैं टॉप पर, वेरी गुड, शानदार शानदार। बीच बीच में साउंड फंसी हो जाता है, अच्छा ये कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा फंसी फंसी होना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। हेलो डॉक्टर अजय किंग, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। चलो अभी देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अगेन देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि 2024 का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम यहां पे मैच करते रहेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज, पहला स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट 2, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इस जरा पॉइंट को देखो कि बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन, डिप्लोटीन स्टेज जब आती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, आपसे बोला जा रहा है कि बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। काफी हद तक बात ये देखते हैं कैसी सही है या गलत है, देखते हैं। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो इसमें देखने को मिलेगा, प्रोसीड करते हैं कि देखेंगे क्या आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं आंसर क्या आएगा, चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ, वैसे ये डिप्लोटीन में नहीं, किस स्टेज में होना चाहिए, ये डिप्लोटीन में ना होके किस स्टेज में होना चाहिए। यस यस यस, मैक्सिमम बच्चे तो सही आंसर कर रहे हैं। पोल बाबा अब शुरू हुए हैं तो गोली की रफ्तार से आंसर आना चाहिए सभी का। यस यस यस, प्रॉपर पढ़ने के लिए टाइम भी दिया गया है ना, इसीलिए मैं पहले ही पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को। वेरी गुड, शानदार 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 शानदार। लेट्स सी लीडर बोर्ड पे कौन लीड कर रहा है ना। यस दिस इज ट्रू। पहले क्वेश्चन को एनालाइज भी कर लेते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात और समझो इस बात को कि यहां पे देखो क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजुअल अंडर माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज, नहीं भाई, लेप्टोटीन स्टेज में क्यों, क्या आप क्या देखोगे, क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर लेप्टोटीन स्टेज में, ग्रेजुअली विजुअल। देखो पहला स्टेटमेंट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, प्रोफेज में लेप्टोटीन जाइगोटीन से पहले ही प्रॉपरली यहां पे वो स्ट्रक्चर बनने लगते हैं, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, राइट, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। यहां पे देखो बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन, नहीं, डिप्लोटीन स्टेज में नहीं होता, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन में जब आप क्या देखते हैं, पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर बन रहा होता है और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स काफी हद तक डिग्रेड हो रहे होते हैं। यस यस, क्रोमोसोम प्रॉपरली विजुअल होते हैं। देखो ये जो प्रोफेज के स्टेजेस हैं इनमें वो अगेन ब्रेक होते हैं और वो उनमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के इवेंट होते हैं, राइट। प्रॉपर जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम देखते हैं वो कहां देखने को मिलता है, मेटाफेज पे प्रॉपर मिलता है। यस तो इस वजह से दोनों ही स्टेटमेंट थोड़े थोड़े गड़बड़ जा रहे हैं, इसीलिए हम चलेंगे डी स्टेटमेंट की तरफ। यस सी वाले कौन है, हाँ सी वाले स्टेटमेंट 1 फॉल्स बस स्टेटमेंट 2 ट्रू, सेकंड वाला करेक्ट नहीं है, डिसोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा पैचिटीन स्टेज पे, हाँ बिल्कुल। तो इस बार देखते हैं सही आंसर किस किसने किया है, लेट्स सी। एफएफ ऋषि क्रिएशन है टॉप पर, वेरी गुड, इन्फ्यूरियस, अजय किंग, मोहम्मद शमी, सनाया, एनम, परमवीर, वेरी गुड, पवनीत, साक्षी, डॉक्टर अयान, सुप्रिया, सरोज, ओम, रघुवीर, संध्या, रियल लाइफ एग्जिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग एंड फियर, सुदीक्षा, बंदना एंड नावी। इन बच्चों ने किया है सही जवाब, ठीक है। यस यस यस, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बार और यहां पे नोटिस करते हैं कि यहां पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, हाँ यार,
वही मेरे को भी लग रहा है। देखो, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन। क्रोमोसोम, देखो समझो बात को, हाँ दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है दोनों। एक बार इसको दोबारा से एनालाइज करते हैं, देखो क्या होता है। आप क्या देखोगे, जब आप मियोसिस की बात करोगे, मियोसिस की बात हो रही होगी, तो मियोसिस में आप क्या देखते हैं, मियोसिस 1 में, दोबारा से एक बार एनालाइज करते हैं। हाँ देखो, दोबारा से एक्सप्लेनेशन पे बात करते हैं। मियोसिस 1 में आप क्या देखते हो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। एक्सप्लेनेशन पार्ट को दोबारा से एक बार एनालाइज करते हैं, ठीक है। एक बार एक्सप्लेनेशन पार्ट को दोनों को एक बार और एनालाइज करते हैं। देखो, लेप्टोटीन में आप क्या देखेंगे, लेप्टोटीन में क्रोमोसोम जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आप क्या देखोगे, यस यस यस, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्रोमोसोम जैसे स्ट्रक्चर को आप क्या देखेंगे, ये स्ट्रक्चर कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं। प्रोफेज में, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में आपको 5 स्टेजेस देखने को मिलेंगे। यस, 5 में से आप क्या देखोगे, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है, बिल्कुल सही है। जाइगोटीन स्टेज में आप क्या बोलते हो, लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन में आप क्या देखते हो, यहां पे होमोलॉगस क्रोमोसोम एक साथ आके अटैच होने लगते हैं। ये क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम आके एक साथ अटैच होने लगेंगे। यहां पे बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। कहां पे, जाइगोटीन स्टेज में। पैचिटीन स्टेज में आपको क्या देखने को मिलेगा कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अलग हटने लगता है और यहां पे बस एक पॉइंट पे अटैचमेंट रह जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। राइट, एक पॉइंट पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ एक पॉइंट पे अटैचमेंट देखने को मिलेगा। इस पॉइंट पे आप क्या मेंशन करोगे कि पूरे पार्ट में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हट जाएगा, सिर्फ एक पॉइंट पे आपको अटैच दिखेगा कंडीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। राइट, यहां पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर। फिर नेक्स्ट स्टेज में, इसके आगे वाली स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो ऑलमोस्ट हट जाता है, सिर्फ एक जगह पॉइंट बचता है, जिसको हम काइजमेटा मेंशन करते हैं। यस, इसी को हम पेयरिंग वाला पार्ट में मेंशन करते हैं। यहां पे आपको काइजमेटा दिखेगा और टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा आपको देखने को मिलेगा डायकाइनेसिस में। ठीक है, सो यस, ये स्टेटमेंट काफी हद तक सही है, बिल्कुल इसको हम मेंशन करेंगे। मेटाफेज में जो हम बोलते हैं क्रोमोसोम अपीयर हो रहा है, क्रोमोसोम का कंडेंस स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दोबारा से एक बार और देखते हैं। बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यस, तो आप क्या देखोगे, बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा। जो डिप्लोटीन स्टेज है, थोड़ा सा स्टेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है यहां पे एक बार और, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्ली मेंशन कर रहा हूं कि यहां पे आप क्या देखोगे, डिप्लोटीन स्टेज जो आएगी, डिप्लोटीन स्टेज में आप क्या नोटिस करेंगे कि यहां पे एक स्ट्रक्चर लास्ट बचता है, जिसको हम काइजमेटा बोलते हैं। यहां पे क्या बचता है, काइजमेटा। काइजमेटा क्या होता है कि यहां पे जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अलग हो जाता है तो ये क्रोमोसोम अलग अलग जाते हैं, बस यहां पे एक टच बच पाता है। ये चैप्टर मुझे कभी याद नहीं होगा, बिल्कुल बेटा जरूर याद होगा, डोंट वरी, मैं इस पे एक वन शॉट लेके आने वाला हूं। ठीक है, डोंट वरी, इतना परेशान नहीं होना, मैं खुद बोल रहा हूं, तुमको जल्दी ही इसी वीक इस चैप्टर पे मैं वन शॉट कवर करा दूंगा। ठीक है, वन शॉट में इसी चैप्टर को इसी वीक लेके आ जाऊंगा। और बोलो कल ही लेके आ जाता हूं, चाहिए क्या, कल ही चाहिए? ठीक है, कल ही वन शॉट लेके आता हूं। और बोलो और क्या चाहिए? ठीक है, अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, थोड़ा सा मैंने अभी एक्सप्लेन करते हुए ऊपर नीचे हुआ है, बट मैं दोबारा से वही चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर लिटरली में आपको प्रॉब्लम होती है मियोसिस के इवेंट को समझने में, मैं कल ही इसी चैप्टर पे वन शॉट लेके आ जाऊंगा। और बोलो डन। लिटरली में ये, हाँ ये चैप्टर लिटरली में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इन टर्म ऑफ कि जब हम स्टेजेस की बात करते हैं, फेजेस की बात करते हैं। ठीक है, कल ही तुमको इस चैप्टर में मैं, नो सर संडे को, ओके डन डन डन। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में जिसको देखना है रिकॉर्डेड देख लेना, अगर पॉसिबल होगा संडे को तो संडे को, नहीं तो मैं कल ही ले आऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, जहां पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां पे हम फंसते हैं, उन चीजों को मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, ठीक है ना, डन। सर संडे को ले लो, अच्छा चलो ठीक है, संडे को प्लीज, संडे को प्लीज। ठीक है, तो फिर संडे को करते हैं यार। ठीक है, कोई बात नहीं, संडे को रखते हैं फिर। ठीक है, डन डन डन। इसका वन शॉट तो मैं आज ही शेड्यूल करा दूंगा, संडे को तुम्हारा वन शॉट होने वाला है, डोंट वरी। और बोलो डन 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 डन, डैम श्योर। इसी चैप्टर का मैं आपको क्या कराऊंगा, संडे को करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो यहां पे आप ऐसा करोगे, यहां पे देखोगे डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, आप क्या देखोगे, डिप्लोटीन स्टेज में काफी हद तक हट जाता है और सिर्फ काइजमेटा बचता है।
हाँ हाँ बिल्कुल, आप पहली बार आए हैं आलोक, आपका स्वागत है बच्चा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे देखो, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है वहां पे, और इस पर्टिकुलर टॉपिक को वन शॉट के अंदर पॉसिबल होगा तो मैं संडे को करा दूंगा, डन। ठीक है, चलो एक बार और देखो, एक बार और देखो कंडीशंस को देखो। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। सुनो बेटा, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा अलग आता है, और जो डिप्लोटीन है, डिप्लोटीन स्टेज में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिग्रेड हो जाता है। यहां पे दोबारा से एक बार यही मैं चीज मेंशन कर देता हूं कि आप क्या देखोगे, ये वाली कंडीशन डिप्लोटीन स्टेज की है, डिप्लोटीन, राइट। यहां पे सिर्फ ये स्ट्रक्चर बचा है जिसको हम काइजमेटा बोल रहे हैं, राइट, काइजमेटा बोल रहे हैं। चलो अब इस क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, क्वेश्चन को एनालाइज करो। पोल स्टार्ट कर रहा हूं पहले, तब आंसर करना है। पोल स्टार्ट कर रहा हूं तब आंसर करना है। ये देखो पोल शुरू हो गया है, अब स्टार्ट हो जाओ, आंसर करना, जल्दी से शुरू हो जाओ, अभी शुरू करना है आंसर करना, पोल के बाद आंसर स्टार्ट करना है। यस, अब आना चाहिए एकदम गोली की रफ्तार से आंसर सभी का। यस यस यस, शुरू हो जाओ। एवरीवन जल्दी से, सभी स्टूडेंट यार, सभी स्टूडेंट सेशन को जल्दी जल्दी, सभी स्टूडेंट पहले तो लाइक कर दीजिएगा। यस, और अब आंसर करना शुरू कर दो एकदम रफ्तार से। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, यस, यहां पे आप क्या देखेंगे, कंडीशन क्या होगी, डिप्लोटीन डायाकाइनेसिस में क्या होता है, अभी मैं बता रहा था, देखो टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, याद रखना डायाकाइनेसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, राइट, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। आप क्या देखेंगे, पैचिटिन स्टेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, पैचिटिन, डिप्लोटिन, लेप्टोटीन, जाइगोटिन, पैचिटिन, पैचिटिन में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा और वहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा। याद रखेंगे, पैचिटिन स्टेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल मिलेगा और यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा। देन आप देखो जाइगोटिन, लेप्टोटीन, जाइगोटिन स्टेज में आप क्या देखोगे, काइजमेटा का फॉर्मेशन होगा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। एंड लेप्टोटीन में क्रोमोसोम लुक थिन एंड थ्रेड लाइक, पतले पतले थ्रेड लाइक क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। एक बार इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। देखो अभी आंसर तो आप लोगों ने बिल्कुल सभी ने सही किया है, जरा देखो ध्यान से। लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, ये थिन पतले पतले इस तरीके के क्रोमोसोम अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये बनना शुरू हो जाते हैं। ये क्या है, क्रोमोसोम बनना शुरू हुए, राइट। सबसे पहले क्या हुआ, क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हुए। ये कौन सी कंडीशन है, लेप्टोटीन, मियोसिस की ये लेप्टोटीन स्टेज है। लेप्टोटीन के बाद आती है जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज में इस स्ट्रक्चर के साथ साथ आप नोटिस करेंगे बीच में बेटा क्या बनेगा, इसके बीच में बनना स्टार्ट होगा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसके बीच में एक प्रोटीन होती है, प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है, इसको बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। याद रखेंगे, लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन स्टेज में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। क्या बन रहा है भाई, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और यहां पे इसके सेंट्रोमियर के दोनों साइड में क्या होता है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से कौन अटैच हो जाते हैं, इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो एक बार को, कि नॉर्मली हम इसके साइड में क्या मेंशन करते हैं कि इसके साइड में आपको क्या दिखेगा, यहां पे काइनेटोकोर होते हैं, बाद में इन्हीं काइनेटोकोर से आके कौन अटैच होता है, इनसे स्पिंडल फाइबर अरेंज होते हैं। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है, जाइगोटीन कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है, जाइगोटीन की कंडीशन है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन कंडीशन जब आएगी, पैचिटीन कंडीशन में आप क्या बोलोगे, इस कंडीशन में आप बोलोगे कि सर यहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। यहां पे क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में क्या होता है बेटा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में आप देखेंगे क्रॉसिंग ओवर वाला इवेंट होता है, और रिकॉम्बिनेशन का इवेंट आप बोल सकते हो कि यहां पे रिकॉम्बिनेशन वाला इवेंट होता है, क्योंकि यहां पे आप क्या देखेंगे, यहां पे बीच में तो क्या है, बीच में तो यहां पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है। ये देखो अभी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है, ये पूरी तरीके से एक साथ जुड़े हुए हैं। यहां पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे अब क्या होगा, यहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा। इसी पॉइंट पे आप क्या देखते हो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। याद रखेंगे, दूसरा काम, इसी को हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला यही पार्ट है कि किस स्टेज में क्या होता है, इसीलिए प्रॉपर डायग्राम बना के समझा रहा हूं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल मतलब वो पॉइंट जहां पे क्रॉसिंग ओवर होने वाला है, जहां पे रिकॉम्बिनेशन होगा। क्वेश्चन एक ये भी आता है कि किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा एंजाइम काम, सबसे एक्टिवली काम रिकॉम्बिनेज एंजाइम कब करता है। यही वो टाइम है जब जिस समय रिकॉम्बिनेज एंजाइम एक्टिवली काम करेगा, क्योंकि यहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा बेटा। यहां पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। अगली स्टेज आ जाओ, अगली स्टेज क्या है इसके बाद, अगली स्टेज क्या है बेटा, पैचिटिन के बाद है डिप्लोटिन स्टेज। डिप्लोटिन स्टेज में आप देखोगे ये जो बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है, ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, ये प्रोटीन हटना स्टार्ट हो जाएंगी, और ये जो क्रोमोसोम है ये अलग अलग भागने लग जाएंगे, ये क्रोमोसोम अलग अलग भागने लग जाएंगे। मगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि पूरा जो पहले क्रोमोसोम देखो पूरा चिपका हुआ था, अब ये क्रोमोसोम आप देखेंगे यहां से पूरा दूर हट गया है, यहां से दूर हट गया है, क्योंकि यहां से साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हट चुका है। बस यहां पे एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बचेगा। इस जगह पे आपको एक एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, क्योंकि पूरा ऊपर का साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हट चुका है। जब ऊपर का साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हट चुका है तो यहां पे बस एक अटैचमेंट बचा है। इसी को बोलते हैं काइजमेटा, इसको बोलते हैं काइजमेटा। इसको क्या बोलते हैं, काइजमेटा बोलते हैं। काइजमेटा आपको कहां दिख रहा है, जाइगोटीन लेप्टोटीन जाइगोटीन पैचिटिन डिप्लोटीन स्टेज पे, दिस इज डिप्लोटीन स्टेज। इसके बाद आखिरी स्टेज आती है। आखिरी स्टेज पे यहां पे आप ऐसे बोलते हो कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे और क्या हो रहा है, यहां पे डिग्रेडेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे डिग्रेड हो रहा है। डिग्रेड कौन हो रहा है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यहां पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आपका डिग्रेड हो रहा है और यहां पे काइजमेटा बन रहा है। लास्ट स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड डायाकाइनेसिस, और डायाकाइनेसिस पे ये जो काइजमेटा है ये भी हटने लगता है। लास्ट स्टेज पे हम क्या बोलते हैं, इसीलिए फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे और इनमें क्रॉसिंग ओवर भी पूरा हो चुका है। दोनों अलग अलग हट जाएंगे और यहां पे क्रॉसिंग ओवर भी पूरा हो चुका है, और इसीलिए इसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन का मतलब एंड होना, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। क्या बोल रहे हैं इसको, काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है। तो ये पांचों स्टेप है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, पहली स्टेप जहां पे क्रोमोसोम अपीयर होना स्टार्ट हो रहा है, दूसरी स्टेप जहां पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तीसरी स्टेप साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पूरे में भरा हुआ है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। इस स्टेज पे बोलोगे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ये वाली स्टेप जब जहां पे डिग्रेडेशन होने लग गया साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, और यहां पे एक पॉइंट पे अटैचमेंट बचा है, एक्स शेप स्ट्रक्चर है, काइजमेटा कहला रहा है, और लास्ट स्टेज में काइजमेटा का भी टर्मिनलाइजेशन हो रहा है। मुझे बताओ क्या सारी स्टेज समझ में आ गई। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन बनेगा समझ में आएगा। अभी जरा इसी लास्ट वाले क्वेश्चन को जरा एक बार देख लो, इस क्वेश्चन को देख लो। देखो लेप्टोटीन से स्टार्ट करते हैं। लेप्टोटीन स्टेज पे क्या होता है बेटा, लेप्टोटीन स्टेज पे क्या होता है, क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड। यस, क्रोमोसोम हल्का सा थ्रेड के जैसा दिखता है। ये देखो हल्के थ्रेड के जैसे क्रोमोसोम दिख रहे हैं। नेक्स्ट देखो, देन लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन। जाइगोटीन पे मैंने क्या बताया, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। ये देख लो बेटा, मैंने अभी तुमको बताया कि ये देखो ये बीच में क्या बन रहा है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कौन सी स्टेज है, जाइगोटीन स्टेज है। अगला देखो लेप्टोटीन जाइगोटीन पैचिटिन। पैचिटिन पे क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन रहा है। यहां पे क्या देख रहे हो, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये जो पॉइंट बन रहा है जहां पे रिकॉम्बिनेशन होगा, जहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा, यही कौन सी स्टेज है, पैचिटिन की स्टेज है। देन लास्ट देखो डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस पे टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन हो रहा है। बी स्टेटमेंट इसीलिए सही है। बोलो समझ में आया क्या। अगर समझ में आ गया तो बढ़िया से लाइक बना दो, एकदम प्यारे प्यारे इमोजी की बरसात कर दो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इससे रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। जो मैंने अभी इस अगले पेज पे समझाया है, इससे खूब सारे क्वेश्चन अभी बनेंगे। पीवाईक्यू में खूब क्वेश्चन बने हैं इससे। क्लियर है इतना, बोलो भाई बोलो, इतना क्लियर है। कोई डाउट है किसी को किसी भी पॉइंट पे, अगर कहीं पे भी किसी को डाउट आ रहा है तो जल्दी से बता दो। यस, क्लियर है सभी को। यस, तो बढ़ते हैं अब इस बार कमेंट सेक्शन की तरफ। ट्रिक है, हाँ, लक्ष्मी जरा पानी दे दो, ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। लक्ष्मी की जगह तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अगर लता है तो लता बोल दो, है ना, लता पानी दे दो। ठीक है, तो जनरेट करते हैं लीडर बोर्ड को और देखते हैं लीडर बोर्ड पे कौन है बेटा टॉप पर। यस, शानदार, क्या बात है, वेरी गुड, समझ गए ना, बहुत बढ़िया। अभी इसी से खूब सारे क्वेश्चन आएंगे। तो लीडर बोर्ड पे लीड कर रहे हैं रघुवीर, इन्फ्यूरियस, अजय किंग, साक्षी, रियल लाइफ, परमवीर सिंह, सुप्रिया, मोहम्मद शमी, सागर, मालू,
शार्वरी, शार्वरी, भव्या, रेशमा, एफएफ ऋषि क्रिएशन, सनाया, अनुष्का, सरोज, अल्फिया, सुदीक्षा एंड के गौरव। इतने बच्चे हैं टॉप पर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन भी 2024 से ही पूछा गया है। 2024 से देखो चौथा क्वेश्चन, इस चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुड। ठीक है, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड अगर ललित है तो ललित से भी पानी मांग सकते हो। ठीक है, यस। चलो अगला क्वेश्चन देखो। फॉलोइंग आर स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, G2 फेज, साइटोकाइनेसिस, सिंथेसिस फेज, कैरियोकाइनेसिस, गैप फेज। इनको आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं। यस सर जी, सुनो मेरा नाम साक्षी है। ओके साक्षी, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन एनालाइज किया, पोल स्टार्ट करते हैं और अब बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। यस, लेट्स सी इसका आंसर क्या होगा। गैप फेज। ओके, सेल साइकिल में सबसे पहले गैप फेज, G1 फेज आएगा, G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज, फिर कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। ऐसे होगा क्या? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, लिटरली यस, ऐसे ही होगा। इसको बोलते हैं गोली की रफ्तार से आंसर आना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कालिया डॉन, वेरी गुड इनफ्यूरियस। यस यस यस, वेरी गुड परमवीर सिंह, क्या बात है। यस सही है। अभी देखो, अभी ध्यान से देखना कि बिल्कुल सही है, यही ऑर्डर होने वाला है। सबसे पहले क्या देखोगे, ग्रोथ 1 फेज आएगा, फिर क्या आएगा, सिंथेसिस फेज आएगा, फिर क्या आएगा, ग्रोथ 2 फेज आएगा, फिर क्या होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस होगी और फिर साइटोकाइनेसिस होगी। राइट, इस ऑर्डर को मैच करेंगे तो हमारा सी आंसर आएगा। और 100% बच्चों ने यहां सही आंसर भी किया हुआ है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप ही को एक्सप्लेन करने के लिए तो, चीजें क्लियर करने के लिए ही तो है। यस संतोष, थैंक यू सो मच। बिल्कुल शुक्रिया, आपके मैसेज आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। और लेट्स सी कि आप क्या लीडर बोर्ड पे भी आ रहे हो या नहीं। चलिए देखते हैं। अक्षय सबसे ऊपर है, वेरी गुड अक्षय, देन साक्षी, देन इनफ्यूरियस, अमन, सनाया, आलोक, डॉक्टर अजय किंग, परमवीर सिंह, शावरी, देन संध्या, देन सरोज कुमार, एफएफ ऋषि क्रिएशन, मोहम्मद शमी, अल्फिया, रियल लाइफ एग्जिस्टेंस, इमाम, के गौरव, अनुष्का एंड जैनेब एंड सुदीक्षा। इन बच्चों ने किया है टॉप आंसर, दैट इज ग्रेट। वेरी गुड, ठीक है, डन। यस, चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला क्वेश्चन ये है। तो 4 क्वेश्चन नीट 2024 में पूछे गए हैं आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर से। अब आपके आगे के क्वेश्चन हम बात करते हैं। कोई बात नहीं, लीडर बोर्ड पे अभी तुम आओगे, डैम श्योर आओगे, तुम तो लीडर बोर्ड पे रहते ही रहते हो बच्चा। चलो इस क्वेश्चन को रीड करिए, एनालाइज करिए। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। देखो अगेन वही पूछा गया है कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहां मिलता है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं पे दिखेंगे। चलो शुरू हो जाओ, पोल बाबा भी शुरू हो चुके हैं और एकदम गोली की रफ्तार से आंसर आना चाहिए, धाए धाए, है ना। चलो जल्दी से स्टार्ट करो, जल्दी से स्टार्ट करो। पोल बाबा शुरू हो चुके हैं। क्या आंसर आएगा इसका? अभी मैंने ये तो समझा भी दिया है, अब भी समझाया मैंने। तो जहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा वहीं पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा। यस 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 यस, गुड 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 गुड, वेरी गुड। यस, ये आता है, इस तरीके से बोलते हैं कि आ रहा है गोली की रफ्तार से आंसर। वेरी गुड, शानदार। यही चाहिए अपने को, है ना, यही चाहिए अपने को, बिल्कुल यही चाहिए अपने को, यही चाहिए भाई, यही चाहिए। इसी रफ्तार से आंसर चाहिए, इसी रफ्तार से। बहुत बढ़िया, शानदार। और एक बार देखो, मियोसिस में हमेशा याद रखना, मियोसिस में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सिर्फ मियोसिस की प्रोफेज 1 की जो सब स्टेज है उसी पे आंसर बनेंगे, याद रखना। यस, हेलो के गौरव, है ना, याद रखना। और 5 स्टेज हैं, कौन कौन सी? ललित से पानी मंगवाते हैं इस बार। ललित जरा पानी दे दो, है ना।
लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक दिखते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है और उसी समय रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। डिप्लोटीन स्टेज में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिग्रेडेशन होता है, काइजमेटा का अपीयरेंस होता है। और डायकाइनेसिस स्टेज में आप क्या देखोगे, काइजमेटा का भी डिसअपीयरेंस होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा होता है। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है इतना, बस इतना याद रखना है। तो देखो यहां पे क्या देखोगे, पैचिटीन में होता है, ये सब बच्चा जानता है, 100% बच्चे को पता है ये बात। तो मैं तो कह रहा हूं आप अगर वन शॉट नहीं भी पढ़ोगे, बस मेरे साथ पावर पीवाईक्यू के सेशन अगर लगा लोगे तो मैक्सिमम आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बात आपको भी पता है कि बॉटनी का सिलेबस कंपैरेटिवली जूलॉजी से ज्यादा भी है ना, सही है। तो थोड़ा सा इधर ज्यादा ध्यान देना है, याद रखना इस चीज को। यस, तो 100% बच्चों ने सही आंसर किया है। और देखते हैं लीडर बोर्ड पे लीड कौन कर रहा है। यस, तो इस बार टॉप पर है अमन, वेरी गुड अमन, वेरी गुड, शानदार। नेक्स्ट इन्फ्यूरियस, देन सरोज कुमार, देन अल्फिया, देन स्ट्रॉन्ग एंड फियर, सुदीक्षा, के गौरव, परमवीर सिंह। क्या बात है, ये नाम पढ़ के तो अलग ही मजा आता है मेरे को। मोहम्मद शमी, सुप्रिया, मनीष, सागर, रेशमा, इमाम, आलोक, अनामिका, अनुष्का, सनाया, साक्षी एंड एफ क्रिएशन। ये बच्चे हैं टॉप पर, दैट्स ग्रेट। सर जल्दी कर दो, हाँ बेटा जल्दी जल्दी चल रहे हैं अपन, जल्दी चल रहे हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये देखो, अगला क्वेश्चन है अगेन नीट 2023 से दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यस, राम राम क्यूट बॉय, राम राम। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का डिवीजन कब होता है, देखो क्रोमोसोम का सेपरेशन कब होता है, क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है मियोसिस 1 में। सेंट्रोमियर का सेपरेशन और सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है मियोसिस 2 में, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। चलो समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और पोल बाबा भी समझ चुके हैं, इसीलिए पोल बाबा शुरू हो गए हैं। और शुरू कर दो आंसर करना भी, आप भी रफ्तार में आंसर आना चाहिए, रफ्तार में एकदम शानदार तरीके से। चलो एक्टिव हो जाओ जल्दी से और आंसर बताओ क्या आना चाहिए। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड। इसको बोलते हैं गोली की रफ्तार से आंसर आना, बस यही चाहिए अपने को, है ना। आंसर आना चाहिए परफेक्ट, और कोशिश करना इन्हीं पावर पीवाईक्यू के सेशन में जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको याद करनी है अभी याद हो जाएं। जैसे मैंने कई बार आपको स्टार्टिंग से रिवाइज करा दिया कि लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक दिखते हैं। जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। पैचिटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिग्रेड होता है, काइजमेटा बनता है। और डायकाइनेसिस स्टेज में हमारा काइजमेटा का भी टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। ये बात एकदम माइंड में सेट कर लो, इसी से खूब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 100% बच्चों ने, यार कौन बोल रहा है, किसको जरूरत है यार वन शॉट की, तुम तो पैसे ही सही कर रहे हो आंसर। यस, शानदार। देखते हैं लीडर बोर्ड पे कौन लीड कर रहा है। तो इस बार जेनेव है टॉप पर, वेरी गुड। देन मनीष, क्या बात है मनीष, इन्फ्यूरियस, एली, शावरी, देन रेशमा, देन वंदना, स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स, रियल लाइफ, अल्फिया पठान, परमवीर सिंह, पीवी, सागर, आराधना, सुदीक्षा, के गौरव, सरोज, साक्षी, संध्या एंड अमन वर्मा। इतने बच्चे हैं टॉप पर, दैट्स ग्रेट, है ना। याद रखना कि क्वेश्चन कराते समय ही मैक्सिमम चीजें मैं रिवाइज करते हुए चलूंगा। आज के सेशन में तुमको अपने आप ही चैप्टर याद हो जाएगा, मैक्सिमम चीजें रिवाइज कराते हुए चलाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे आंसर आया है एनाफेज, क्योंकि एनाफेज वाले पार्ट में आप क्या देखते हैं, एनाफेज वाले पार्ट में आप देखते हैं बच्चों कि वो भी एनाफेज के 2 वाले पार्ट में, जहां पे सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं। यस, क्लियर है, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नीट 2023 के बैंक से आया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन। लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। देखो हर बार रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, हर बार तुम्हारा मियोसिस पे क्वेश्चन पूछा ही गया है, याद रखना इस बात को। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। देखो अभी ऐसा ही क्वेश्चन लगा है, बताओ क्या आंसर होगा। चलो पोल बाबा को भी शुरू कर लेते हैं। यस, पोल बाबा को भी प्रोसीड कर देते हैं, है ना। चलो शुरू हो जाओ। हाँ, नमस्ते बोलो भाई, अंकल को नमस्ते बोल दो, मनीष अंकल को नमस्ते बोल दो, वेरी गुड। चलो अभी आंसर करना शुरू करो, एकदम आंसर शुरू हो जाओ, आंसर करना शुरू कर दो। यस, हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं यही कराऊंगा आंसर सारे, यही के यही याद करा दूंगा तुमको सब कुछ।
वेरी गुड, शानदार। इसको बोलते हैं गोली की रफ्तार से आंसर आना। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार। चलो शुरू हो जाओ। आंसर क्या आ रहा है इसका? आंसर क्या आ रहा है? यस 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 यस, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। याद हो जाएगा तुमको अपने आप ही, तुमको अपने आप ही चीजें याद हो जाएंगी। अगेन याद करा देता हूं, लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम दिखता है थ्रेड लाइक, जाइगोटीन स्टेज में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, पैचिटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, डिप्लोटीन स्टेज में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसअपियर होता है, काइजमेटा बनता है, और डायकाइनेसिस में क्या होता है? काइजमेटा का भी क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। यस यस यस, तो आंसर यहां पे आएगा पैचिटीन। पैचिटीन में क्या होता है? देखो 100%, आज का पहला ऐसा सेशन हो रहा है जहां पे बैक टू बैक 100% सही आंसर आ रहा है। यस, बैक टू बैक 100% सही आ रहे हैं, यही चाहिए मेरे को। सर मेरा नाम शबरी। सॉरी यार, नाम अगर मैं गलत बोल रहा हूं, क्योंकि नाम हमारे लिए बहुत प्यारा होता है ना। सॉरी अगर थोड़ा सा मिस प्रोनाउंस हो रहा है तो, है ना। ओके चलो, लीडर बोर्ड पे देखते हैं कौन है टॉप पर। इंफ्यूरियस, वेरी गुड, क्यूट बॉय, एफएफसी क्रिएशन, के गौरव, वंदना, शर्वरी, रेशमा, मालू, रियल लाइफ एग्जिस्टेंस, परमवीर सिंह, स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स, आराधना सोनी, तौसीफ आलम, सुदीक्षा, एनम, मोहम्मद शमी, सुप्रिया, आलोक, एली एंड लाइव सोल। क्या बात है, यस यस यस, ठीक है, यस, वेरी गुड, डन डन डन, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्टली आंसर किया है बच्चों। मैं तो इतना बोल रहा हूं कि अगर आप सेशन में जुड़े ही हुए हो ना, मैक्सिमम पीवाईक्यू माइंड में सेट हो जाएंगे, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपको अपने आप याद हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगेन नीट 2023 से देखो चौथा क्वेश्चन आया हुआ है। हर बार मिनिमम 4 क्वेश्चन फिक्स हैं यहां पे। पीबी तुम भी आओगे इस बार। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अमंग यूकैरियोट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन। अरे बच्चा जानता है ये तो, किसी गांव के बच्चे से भी पूछोगे ना वो भी बता देगा। शमरन कुमारी, बिल्कुल तुम भी आंसर करो जल्दी से। कमेंट सेक्शन में तुमको ABCD में से आंसर करना है। यस, शुरू हो जाओ, बताओ। इसमें तो कुछ भी नहीं है, गोली की रफ्तार से आंसर कर दो एकदम देखते ही। यस, क्या आंसर आएगा इसका? शुरू हो जाओ जल्दी। अरे इतना टाइम लेना ही नहीं है भाई, इतना टाइम नहीं लगाना। 100% आंसर आना चाहिए एकदम परफेक्ट, क्योंकि सिंथेसिस फेज को, वो फेज जहां पे सिंथेसिस होती है, जहां पे रेप्लिकेशन होता है, जहां पे हमारे जो सेंट्रोसोम जैसे स्ट्रक्चर होते हैं वो बनते हैं। यस, उसी को हम बोलते हैं फेज। यस यस यस, इसको बोलते हैं 100% सही आना। वेरी गुड। आप नोटिस कर रहे होगे क्वेश्चन मेनली रिपीट होते हैं सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस से, या फिर क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके ये जो मियोसिस के इवेंट में प्रोफेज 1 की जो स्टेजेस है। मैं नहीं जानता सर। चलो अगला, अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे लीड कौन कर रहा है। अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे लीड कौन कर रहा है। तो इस बार टॉप पर है सरोज, वेरी गुड सरोज, सुप्रिया, आराधना सोनी, संध्या, मोहम्मद शमी, सुदीक्षा, बंदना, आलोक, स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स, इन्फ्यूरियस, डॉक्टर अजय किंग, क्यूट बॉय, जाट, जैनेब, साक्षी रास्कल, भव्या, रेशमा, सागर, मनीष, अनामिका, तौसीफ आलम। इतने बच्चों ने किया है सही जवाब। यस, दिस इज गुड। हेलो आशु भंडारी, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चे। बच्चा जानता है। Yes, in prokaryotic cell replication of DNA take place in G1 phase। एक्चुअली प्रोकैरियोट के केस में सेल साइकिल को हम फिजन के रेस्पेक्ट में मेंशन करते हैं, वहां पे माइटोसिस मियोसिस का कॉन्सेप्ट नहीं रेस्पेक्ट शो करते हैं ना। यस, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये लो देखो, अगेन देखो, ये 5वां क्वेश्चन है बेटा, ये 5वां क्वेश्चन है जो नीट 2023 से पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है एम फेज किससे रिलेट होगा। एम फेज प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन आर सिंथेसाइज। इनएक्टिव फेज कौन सा होता है, हम क्वेश्चन फेज को मेंशन करते हैं एक बार को। इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इक्वेशनल डिवीजन, कहां पे आपको इक्वेशनल डिवीजन देखने को मिलेगा, रिलेट करो, ऑप्शन देखो। और पोल बाबा को मैं कर देता हूं शुरू, और अब पोल बाबा एनालाइज करेंगे कि कौन कौन बच्चा सही आंसर करने जा रहा है। चलो शुरू हो जाओ और आंसर बताइए, क्या आंसर आना चाहिए।
यस, एम फेज में आप सभी को पता है कि क्वेशनल डिवीजन होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, ठीक बात है। यस, नेक्स्ट देखो G2 फेज में आप क्या देखते हो, G2 फेज में आप, हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस होती है एक बार को G1 फेज में और G2 फेज में। ओके, क्विसेंट स्टेज में हम क्या देखते हैं, क्विसेंट स्टेज में आप क्या देखोगे, इनएक्टिवेट फेज मेंशन करेंगे, क्विसेंट को हम क्या मेंशन करेंगे, इनएक्टिवेट फेज मेंशन करेंगे, और हम लास्टली क्या मेंशन करते हैं, G1 फेज को इन बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन भी मेंशन करते हैं। तो ये जा रहा है, तो आंसर यस 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 यस, आंसर आना चाहिए क्या, डी आंसर आना चाहिए। सभी का आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, सभी का 100% बच्चे। आज का लिटरली मेरे को मजा आ रहा है, लिटरली मुझे खुद मजा आ रहा है, पहली बार इतना मजा आ रहा है कि हर बच्चा 100% बच्चा एकदम सही आंसर कर रहा है। अब हम कमेंट नहीं करेंगे, ओके आलोक, कोई बात नहीं बेटा, आप आंसर करो, कमेंट मत करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यस, तो देखते हैं, जनरेट करते हैं लीडर बोर्ड को और देखते हैं लीडर बोर्ड पे लीड कौन कर रहा है। तो सबसे ऊपर है आराधना सोनी, यस, इन्फ्यूरियस, अमन, अनामिका, रेशमा, अयान, डॉक्टर सनोज, मोहम्मद शमी, स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स, अल्फिया, संध्या, डॉक्टर जैकिंग, रघुवीर, साक्षी, परमवीर सिंह, शनाया, जैनेब, क्यूट बॉय जाट और एनम। इन बच्चों ने किया है सही आंसर। यस, गुड डे सर, क्या बात है। यस, सच में बहुत प्यारा फतेह ने आज तो सारे के सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं सही, ये तो शानदार बात हो गई यार। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन आपको इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे। आपसे बोला जा रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन कौन सा सही है। ये देखो 6th क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से, देख लो, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, टेट्राड फॉर्मेशन सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के समय पे आपको टेट्राड दिखता है क्या, ध्यान से देखना। बब्बिया बेटा तुम्हारा नाम भी आएगा, डोंट वरी, तुम्हारा नाम भी आएगा, कहीं नहीं जा रहे तुम। क्या ऐसा होता है टेट्राड, नहीं भाई, टेट्राड इस समय आपको नहीं देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, इसको जरा ऑब्जर्व करो, स्टेटमेंट इसी तरीके से ऑब्जर्व करते जाओ, कौन सा सही है कौन सा गलत है, एनालाइज करो। और मैं साथ ही तुम्हारे पोल बाबा को भी शुरू कर देता हूं, पोल बाबा यहां पे इंतजार करेंगे और देखेंगे कौन कौन कर रहा है सही आंसर। चलिए शुरू हो जाइए। यस 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 यस, देखिए, एनालाइज करिए, सोचिए, समझिए और तब आंसर कीजिए। और आंसर एकदम शानदार तरीके से, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करना है ना, सोच समझ के आंसर करना, यहां पे गलती मत कर देना, क्योंकि छोटी सी गलती बहुत बड़ी हो जाती है अगर तुमने कई सारी छोटी छोटी गलतियां कर दी हैं तो। के गौरव, तुम बेटा हो, तुम यहां पे आंसर करते रहो, कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यस, यहां पे आंसर बी एंड डी सही होगा, क्योंकि देखो ड्यूरिंग एनाफेज सबको पता है सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं और क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं एनाफेज में, ये बात सही है। माइटोसिस के एनाफेज में देख लो, ये बात देखने को मिल जाएगी। देन आप देखो टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पैचिटी, नहीं, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा कब होता है, डायाकाइनेसिस में, तो ये बात भी सही नहीं है। न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स ईआर आर रिफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज, यस, ये तीनों रिफॉर्म होते हैं टीलोफेज में और डिसअपियर होते हैं प्रोफेज में, ये बात भी सबको पता है। तो ये बात तो गलत, ये बात तो सही हो गई एक बार को, ये बात सही है। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सिस्टर नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होगा। तो भाई बी और डी सही है। इस लिहाज से देखा जाए तो वैसे तो इस बार मुझे थोड़ा सा वो हुआ है कि 92% बच्चों ने सही आंसर किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट प्लीज इसको सही करो, बहुत इजी चैप्टर है, आराम से सही आंसर कर सकते हैं आप सभी लोग। ए स्टेटमेंट गलत है, यस, ए गलत है। तो इस बार देखते हैं लीडर बोर्ड पे लीड कौन कर रहा है। अमन, सागर, मोहम्मद शमी, एली, क्यूट बॉय, रियल लाइफ, सरोज, आराधना, स्ट्रॉन्ग एंड फियर, यस, साक्षी, मनीष, आशु, अल्फिया, सुप्रिया, भव्या, संध्या, सुदीक्षा, परमवीर सिंह एंड शावरी, इन बच्चों ने एक सही आंसर किया है। यस, ए फॉर एप्पल। स्वप्नील, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच यार। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट ही हैं जो कहीं ना कहीं एक टीचर को ड्राइव करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन टीच करना इज लिटरली डिफिकल्ट, ये बात तो सच है। ये बात शायद आप लोग उतना नहीं महसूस कर पाते होंगे, एज अ टीचर हम बहुत महसूस करते हैं, क्योंकि आदत पड़ी होती है एक टीचर को बच्चों के सामने बैठ के पढ़ने की, बच्चों के चेहरे देखने की। स्टिल देखो हम लोग मतलब
नो डाउट तुम लोग, तुम्हारे कमेंट में बस तुम्हारी आईडी दिख रही है, बट हम उसको एक इमोशन के साथ जोड़ के तुम्हारे साथ ऑल द टाइम तुमको ये कोशिश करते हैं यार अच्छे से मेंटेन करके पढ़ाते रहे, तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे, बहुत सारी चीजें वो करके, मतलब एक टीचर लिटरली बता रहा हूं, ऑनलाइन टीचिंग इज नॉट सो इजी। अगर मैं अपने कैरियर की बात करूं, मैंने एक बहुत लंबे अरसे तक 5-7 साल तक मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, और ऑफलाइन का जो फ्लेवर है वो अलग फ्लेवर है, लिटरली वो भी मजेदार है। बट ऑनलाइन में आके एक अंदर ही अंदर एक वो वाला बात रहती है कि यार काश टीचर सामने होते, बट उन सब चीजों को साइड करते हुए ऑनलाइन टीचर बस तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, वो तुम्हारे फेसेस नहीं देख पा रहा, बस वो तुम्हारे कमेंट रीड कर रहा है, उन्हीं बातों से मोटिवेट होके। लिटरली ऐसा अक्सर होता है, शायद आप ये चीज ना फील कर पाओ, बट एज अ टीचर आपको हम कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट भी मानते हैं, अपने दोस्त भी मानते हैं, और जो आप एक वर्ड लिख देते हो ना, उसी से मतलब बहुत सारी खुशी मिलती है, और उसी को देख के माइंड डिस्टर्ब भी होता है लिटरली। ये हर वो ऑनलाइन पढ़ाने वाला टीचर जानता होगा कि बस हम किसको पढ़ा रहे हैं, एक बार को कैमरे को पढ़ा रहे हैं, और इस कैमरे के पीछे जो आप बैठे हो ना, आपके जो कमेंट्स आते हैं वही बहुत मैटर करते हैं। लिटरली हर ऑनलाइन में टीच करने वाला टीचर इस बात को महसूस करता होगा, और हमेशा हमारे मन में भी आता है क्यों ही यार ऑनलाइन पढ़ाए, इससे बढ़िया जाके कहीं ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आती है ये बात, मगर दिल में कई बार ये बात आती है, ख्याल लिटरली बहुत बार आता है कि ऑफलाइन जाके पढ़ाते हैं। बट ऑनलाइन पढ़ाने का एक ड्राइविंग फोर्स बस ये है कि हम उन बच्चों को भी पढ़ा पा रहे हैं जो उतनी दूर बैठे हैं, शायद वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो शायद कभी उतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपनी फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, शायद वो अच्छे टीचर्स उनको नहीं मिल पाते होंगे। इस बात को कहीं ना कहीं मेरे जहन में भी ये बात अक्सर आती है, और मुझे लगता है सारे ऑनलाइन में पढ़ाने वाले टीचरों के जहन में ये बात रहती होगी कि हाँ यार उन बच्चों को भी हम पढ़ा पाते हैं जो बच्चे एकदम दूर दराज कहीं बैठे हुए, कहाँ अरुणाचल प्रदेश, कहाँ आसाम, कहाँ बंगाल, कहाँ मेघालय, वहां के बैठे हुए बच्चे भी अगर यूट्यूब खोलते हैं, अगर वो बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो परम सर को जान सकता है। लिटरली बस एक ये ड्राइविंग फोर्स है, सिर्फ ये एक ड्राइविंग फोर्स है। लिटरली एक ऑनलाइन में पढ़ाने वाले टीचर के लिए ये लिटरली एक ड्राइविंग फोर्स है कि हाँ हम उन बच्चों को भी पढ़ा पा रहे हैं जो सच में टीच या फिर एक अच्छी नॉलेज को नहीं पहुंच पा रहे वहां तक। लिटरली ये एक लिटरली ड्राइविंग फोर्स है, और उसके बदले बस यही चाहिए होता है कि यार तुम्हारे कमेंट सेक्शन में इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स आते हैं, उनको देख के कभी खुश हो जाते हैं, कुछ खराब भी आते हैं जो कभी भी परेशान कर देते हैं ना, कुछ ऐसे बोलते हैं नहीं ये टीचर बहुत खराब है, ये टीचर ऐसे है ना। सो बस इन्हीं से ही हम देख के थोड़े से मोटिवेट होते हैं, या कुछ भी कह लो यार, है ना। सो नो डाउट यू ऑल आर आवर ऑल द थिंग, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीट 2023 से 7th क्वेश्चन है बेटा, ये 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है जो कि नीट 2023 से आया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दो स्टेटमेंट है यहां पे। ड्यूरिंग जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। क्या सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिवेट होती है? ओके कोई बात नहीं, एफएफरिसिकेशन कोई बात नहीं। द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। एस फेज ऑफ इंटरफेज क्या यहां पे सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होते हैं। याद रखना कि मियोसिस में एक फेज आता है जहां पे हम बोलते हैं कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हो रही होती है, इनके बीच में इंटरफेज वाला एक पार्ट आता है, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं उसको, राइट। और उसमें रेप्लिकेशन नहीं होता मगर सेंट्रोमियर डुप्लीकेट जरूर होते हैं। ठीक है, एनालाइज करो स्टेटमेंट को और समझने की कोशिश करो और आंसर करो क्या आंसर होना चाहिए। चलो शुरू हो जाओ। याद रखना जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। उसमें रेप्लिकेशन नहीं होता मगर वहां पे सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन जरूर होता है। यस वेरी गुड, शानदार, बहुत ही बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। सी आंसर आ रहा है, यस सी आंसर आ रहा है। यहां पे आप क्या देखोगे, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है जबकि स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इज इट क्लियर? यस। तो चलिए देखते हैं लीडर बोर्ड पे कौन टॉप कर रहा है। यस 100% बच्चों ने सही आंसर किया है, दैट्स ग्रेट, दिस इज ट्रू। 100% बच्चों ने सही आंसर किया है। चलिए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है यहां पे। सुप्रिया, मनीष,
साक्षी, वव्या, एली, अल्फिया, एनम, लाइफ सोल, परमवीर, आराध्या, वंदना, अजय, सुदीक्षा, जैनेब, आशु, रेशमा, सरोज, एफएफ ऋषि क्रिएशन, के गौरव एंड रियल लाइफ एग्जिस्टेंस। इन बच्चों ने किया है शानदार जवाब। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन देखो, ये देखो 8वां क्वेश्चन, मतलब सोच सकते हो आप 8 क्वेश्चन एक साल में इसी चैप्टर से पूछे गए। ठीक है, यस। इस क्वेश्चन में देखो क्या था, इस क्वेश्चन में क्या है, ड्यूरिंग जीनोट फेज सेल साइकिल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। देखो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाने का मतलब है वो तो सेल डेड हो गई, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव का मतलब डेड हो गई, राइट। तो 1 तो नहीं सही है, मगर हाँ ये दूसरा वाला सही है, सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज, यस। चलो इस क्वेश्चन को देखो, एनालाइज करेंगे। नहीं नहीं अल्फिया, मैं अपने लोगों को, चलो ठीक है कोई नहीं, अलग ही डिस्कशन। चलो इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और आंसर करिए क्या आंसर होना चाहिए। देखो क्या आंसर होगा, डबलिंग ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी अचीव बाय डिसरप्शन ऑफ मियोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर। अगर हम मान लो सेल के क्रोमोसोम के नंबर को डबल करना चाह रहे हैं, तो रेप्लिकेशन हो गया हो और डिवीजन चल रहा हो, डिवीजन में स्पिंडल फाइबर जो अलग अलग ले जाते हैं वो ना बन पाए, यस। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएगा। और ऐसा कहां देखने को मिलेगा, यस मेटाफेज में देखने को मिलेगा, क्योंकि मेटाफेज के जस्ट बाद क्या आता है, एनाफेज, और मेटाफेज में ही क्रोमोसोम अलग अलग फेज पे जाते हैं। तो अगर मेटाफेज स्टेज पे वो क्रोमोसोम अलग अलग ना जाए तो आप क्या देखोगे, डबलिंग हो जाएगी। तो यहां पे मेटाफेज आंसर आना चाहिए, ठीक है, आंसर आएगा मेटाफेज। और लीडर बोर्ड पे लीड कर रहे हैं इन्फ्यूरियस, अमन वर्मा, जैनेब, लाइफ सोल, रघुवीर, अंशु, रियल लाइफ एग्जिस्टेंस, आराधना, अजय, ओम, सुप्रिया, भव्या, के गौरव, साक्षी, पीवी, मोहम्मद शमी, एफएफ ऋषि क्रिएशन, मैथ्स बाबा, चंद्या एंड मनीष। इन बच्चों ने किया है सही जवाब, वेरी गुड, शानदार। द आंसर विल बी मेटाफेज। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखो 9th क्वेश्चन, ये देखो सीधा सीधा आपको यहां पे आंसर देखने को मिल रहा है कि 9वां क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस रेस्पेक्टिवली डज द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट। किस फेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, चलिए बताइए। पोल बाबा शुरू हो चुके हैं, यहां पे पोल स्टार्ट हो चुका है, गोली की रफ्तार से आंसर करना शुरू कर दो। थैंक यू बेटा, थैंक यू लाइफ सोल, थैंक यू। चलो बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए। एनाफेज में, यस, माइटोसिस का एनाफेज और मियोसिस का एनाफेज 2, माइटोसिस का एनाफेज एंड मियोसिस का एनाफेज 2, यस 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 यस, सही है सही है सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डी आंसर आ जाएगा यहां पे, यस। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर, 100% बच्चों ने किया है सही जवाब, यस। क्योंकि आप क्या देखते हैं, सेल का जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो अलग होते हैं, कहां पे, एनाफेज में, नॉर्मल माइटोसिस में, और आगे की तरफ जब हमारी मियोसिस 2 होती है वहां पे। आंसर आया है सही, टॉप 3 में इस बार हमारी लाइफ सोल भी है, क्या बात है, रघुवीर, सुदीक्षा, लाइफ सोल, रोलेक्स, क्या बात है रोलेक्स, नाइस, सरोज, साक्षी, रियल लाइफ एग्जिस्टेंस, ओम, जैनेब, मोहम्मद शमी, संध्या, एफएफ ऋषि क्रिएशन, आशु, आराधना, भव्या, सिद्ध, पीबी, अब ये देखो सिद्धार्थ, ये सिद्धार्थ है क्या, पीबी, मैथ, सुप्रिया एंड रेशमा, इन बच्चों ने किया है सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेज ऑफ द मियोसिस कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर इन द oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट। चलिए बताइए, एनालाइज करिए क्या आंसर होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, यस, गोली की रफ्तार से आंसर आना चाहिए इसका भी, बिना टाइम को गवाए हुए। लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन या डायाकाइनेसिस, बताओ भाई किस स्टेज में। याद रखेंगे कि जो डी वाली स्टेज है दैट इज कॉल्ड, डी बोले तो डी बोले तो डी बोले तो डी बोले तो डिप्लोटीन, डी बोले तो डिप्लोटीन, डी बोले तो डिप्लोटीन। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन और डिप्लोटीन स्टेज में oocyte जो होती है वो अरेस्ट हो जाती है फीमेल के ओवम वाले केस में, राइट। बर्थ के टाइम, बर्थ से पहले ही इवेंट स्टार्ट होता है और टिल प्यूबर्टी ये कंडीशन रहती है। यहां पे 95% बच्चों ने सही आंसर किया है, वेरी गुड।
और टॉप पर है ओम, सुदीक्षा, मैथ्स बाबा, अमन, गोल्डी, पीवी, सनाया, एफएफ ऋषिक्रिएशन, एसेद, अजय, आयान, लाइव सोल, अंशु, भव्या, के गौरव, साक्षी, सुप्रिया, एली, आराधना और मनीष। इन बच्चों ने किया है सही सही जवाब। वेरी गुड। तो बेटा 9 क्वेश्चन आए हैं। देखो 2024 से कितने क्वेश्चन आए थे? 4। 2023 से कितने क्वेश्चन आए हैं? 9। अब 2022 के क्वेश्चन की बारी है। यह था पहला क्वेश्चन 2022 से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2022 से ही। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, साइनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। साइनेप्सिस कहां पे होती है? साइनेप्सिस कहां पे होती है? साइनेप्सिस सेकंड स्टेज पे हो जाएगी। क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, ये तो पहली स्टेज हो जाएगी। ये पहली स्टेज हो जाएगी। ध्यान से देखिए, एनालाइज करिए और बताइए आंसर क्या होना चाहिए। पहली स्टेज तो यही हो जाएगी। दूसरी स्टेज में आप क्या देखोगे? पहली स्टेज में होता है, दूसरी स्टेज में साइनेप्सिस बनता है। याद रखना, साइनेप्सिस जो हमारी लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन स्टेज आती है, उसी समय साइनेप्सिस होने लगती है। राइट, होमोलॉगस क्रोमोसोम आके चिपकने लगते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनने लगता है। राइट, अब बताओ और देखो, ध्यान से देखो। अरे पोल तो स्टार्ट किया नहीं, चले पोल स्टार्ट कर देते हैं। पोल बाबा शुरू हो चुके हैं। ध्यान से देखिए, एनालाइज करिए और स्टेप को समझिए, कौन सी स्टेप होनी चाहिए यहां पे। वेरी गुड सिद्धार्थ, बहुत ही बढ़िया बेटा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। लेट्स सी कौन आंसर करेगा टॉप पे और कौन रहेगा लीडर बोर्ड पे, लीडर कंडीशन में। यस, चलिए देखते हैं। यस। अच्छा, पहले तो ये बताओ कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया अभी तक? सेशन को लाइक कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। यस, यहां पे आंसर आना चाहिए डी, क्योंकि आप देखेंगे क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, साइनेप्सिस होती है, फिर आपको देखने को मिलेगा क्रॉसिंग ओवर की इवेंट पैचिटीन वाली स्टेज में, फिर आप क्या देखेंगे? डिसोल्यूशन होता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, और फिर लास्ट में टर्मिनलाइजेशन होता है। तो आपको ये कंडीशन डी स्टेज में मिल रही है। 100% बच्चों ने सही आंसर किया है। ये है शानदार बात, हर एक बच्चे ने, क्योंकि इतनी बार मैंने चीजें रिवाइज करा दी है ना कि अब तुमको याद हो गई होंगी, है ना? सही बात है, इतनी बार तो याद करा दिया यार, याद ही हो गया होगा। इस बार टॉप पर है हमारा प्यारा बच्चा रोलेक्स, वेरी गुड। भव्या, लाइफसोल, एली, पीवी, गोल्डी, रेशमा, जैनेब, आराध्या, साक्षी, संध्या, अल्फिया, डॉक्टर अजय, एंड देन सुप्रिया, सोनेवान, सुदीक्षा, सिद्धार्थ कुमार, अमन एंड मैथ्स बाबा। इन बच्चों ने किया है सही सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2022 से तीसरा क्वेश्चन 2022 से। मैंने लाइक नहीं किया। ओके, ठीक है, चलो ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो पोल बाबा के पास चलते हैं और चलिए शुरू हो जाइए। क्या आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का? अरे साक्षी, तुमको ज्यादा बार लाइक नहीं करना है। चलो स्टार्ट हो जाओ। क्या आंसर आएगा? बाइवेलेंट और टेट्रावेलेंट फॉर्मेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑब्जर्व ड्यूरिंग। बाइवेलेंट का मतलब क्या होता है भाई? 2 क्रोमोसोम एक साथ हो, ये क्या है? बाइवेलेंट कंडीशन है, 2 क्रोमोसोम एक साथ हो। और टेट्राड फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? 4 सिस्टर क्रोमेटिड दिख रहे हो। तो ऐसा आपको कहां देखने को मिलेगा? जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन स्टेज में बन रहा होगा। क्या? जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहां पे आपको टेट्राड कंडीशन दिख रही है। बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑब्जर्व इन साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन जाइगोटीन। यस, जाइगोटीन स्टेज में आप क्या देखते हो? चारों क्रोमोसोम एक साथ अरेंज होते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बीच में अटैच है, तो दोनों बाइवेलेंट का मतलब 2 क्रोमोसोम एक साथ है, टेट्राड फॉर्मेशन का मतलब है 4 सिस्टर क्रोमेटिड है यहां पे। तो ये कंडीशन आपको बी वाली स्टेज में देखने को मिलेगी। पोल नहीं किया यार तुम लोगों ने। पोल बाबा बोल रहे हैं इतनी तेज पोल किया है बच्चों ने कि हमको पता नहीं चला। पोल बाबा बोल रहे हैं दोबारा से पोल करवाइए। चलो दोबारा से आंसर करो, है ना? पोल बाबा बोल रहे हैं दोबारा से आंसर करिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए। हेलो क्लासी गर्ल, क्या बात है? उफ, क्या हो गया? चलो आंसर करो, गलत कर दिया क्या तुमने? चलो, ये बार बार नहीं करना है, बार बार आंसर नहीं करना है। डी 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 मत लिखा करो, सिर्फ एक बार डी लिख दो, या बी लिखना है बी लिख दो। मैं बी को डी समझ गई। अच्छा, बीडी में कंफ्यूज हो गई तुम। बीडी में कंफ्यूज नहीं होना भाई। यस, लेट्स सी क्या आंसर आएगा। इस बार सभी ने सही कर दिया है आंसर, वेरी गुड।
अंशु, इन्फ्यूरियस, स्ट्रॉन्ग, साक्षी, ओम, मोहम्मद शमी, आयान, मनीष, लाइफसोल, सुप्रिया, मैथ्स, रेशमा, सुदीक्षा, एली, साक्षी, के गौरव, आराधना, रोलेक्स, सल्फिया एंड भव्या। इन बच्चों ने किया है सही जवाब। ओके चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2022 से ये देखिए चौथा क्वेश्चन 2022 से जल्दी जल्दी आंसर करिए। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करना है। विद रेस्पेक्ट टू मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मेटाफेज के रेस्पेक्ट में कौन सा इनकरेक्ट है? ध्यान से देखिए, एनालाइज करिए, स्टेटमेंट रीड करिए और आंसर करना शुरू कर दिए। पोल बाबा शुरू हो चुके हैं। स्टेटमेंट देखो क्या है, क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर ऑफ सेल, क्रोमोस कंप्लीट disintegration of nuclear envelope takes place, chromosome are tightly condensed, metaphase chromosome are made up of 4 sister chromatid held together by centromere। ध्यान से देखो, एनालाइज करो और बताओ क्या ऐसा कुछ होता है कि चार सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं क्या? 4 सिस्टर क्रोमेटिड वाली कंडीशन होती है क्या? एनम, ओके एनम, ध्यान से देख के एनालाइज करके बताना 4 कहां पे कंडीशन होती है? विद रेस्पेक्ट टू मेटाफेज। मेटाफेज का मतलब क्या हुआ? मेटाफेज 1 या मेटाफेज 2 नहीं लिखा, इसका मतलब माइटोसिस की बात हो रही है। याद रखना, मियोसिस में ऐसा होता है कि 4 एक साथ क्रोमोसोम टेट्राड वाली कंडीशन में अरेंज होंगे। अरे मेटाफेज में तो इक्वेटर पे होते ही हैं। इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना। अरे सस्तेनेस हो, ध्यान से देखो क्या पूछा जा रहा है। लेट्स सी क्या आंसर सही किया है बच्चों ने। एक्चुअली डी आंसर आएगा। अरे ये जो कंडीशन होती है ये मियोसिस की कंडीशन है। जनरेट करते हैं लीडर बोर्ड को और देखते हैं कौन कौन है टॉप पर। इस बार कई सारे बच्चों ने गलतियां कर दी हैं, फिर भी टॉप पे हैं सुदीक्षा, संध्या, मैथ्स बाबा, रियल लाइफ एग्जिस्टेंस, मनीष, डॉक्टर अयान एंड पीवी। इन बच्चों ने सिर्फ सही आंसर किया है। यस यस यस। बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 2022 से पांचवा क्वेश्चन क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। इनमें से माइटोटिक सेल डिवीजन में कौन नहीं होता? ठीक है चलो एनालाइज करो। और ये देखो पोल बाबा शुरू कर दिए मैंने, यहां पे पोल शुरू हो चुका है। एनालाइज करिए, आंसर करिए, क्या आंसर होना चाहिए। देखो, नेवर अकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। अरे माइटोसिस में बताना है क्या नहीं होता। होमोलॉगस पेयरिंग होती है क्या माइटोसिस में? होमोलॉगस पेयरिंग माइटोसिस में होती है? नहीं होती यार, ये नहीं होती। स्पिंडल फाइबर अटैच काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, यस। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड अपोजिट पोल, यस। कॉइलिंग एंड डिसकंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड, यस। ये सारी चीजें होती है, बट नहीं होती तो क्या? होमोलॉगस पेयरिंग। लेट्स सी, यस, इस बार 100% बच्चों का सही आंसर आया है। और चलते हैं लीडर बोर्ड पे, जानते हैं क्या आंसर सही होगा। रियल लाइफ एग्जिस्टेंस, आराधना, सिद्धार्थ, साक्षी, अंशु, मैथ्स बाबा, क्लासिक गर्ल, लिबसोल, सुदीक्षा, आकांक्षा, ओम, डॉक्टर अयान, संध्या, अल्फिया, पीवी, मनीष, डॉक्टर अजय, संध्या, भावना एंड सुप्रिया सोनेवान। इन बच्चों ने किया है टॉप आंसर। दैट्स ग्रेट। यस, क्रॉसिंग ओवर वगैरह ये तो माइटोसिस की बात हो रही है, इसमें तो क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है। यस, इसको आता ही नहीं है ना। चलो अगला देखो क्वेश्चन। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। देखो अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2022 में। 2022 में ये देखो छठवां क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन 2022 का। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइज बाई। मोहम्मद समी तुम्हारे साथ पोल गलत कर रहा है, अभी इसकी खबर लेते हैं। ठीक है चलो पोल स्टार्ट करते हैं पहले तो। चलो ये है आज के सेशन का सेकंड आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद आएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन 2022 से। और इसके बाद मैं बताऊंगा इस बार 2025 में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस
बताइए क्या आंसर आ रहा है? सी आंसर आ रहा है, साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर। यस, बिल्कुल सही बात है, सी आंसर होगा यहां पे। चलिए चलते हैं लीडर बोर्ड पे और देखते हैं कौन है टॉप पे। साक्षी रास्कल, इन्फ्यूरियस, आराधना, सुदीक्षा, क्लासी गर्ल, भव्या, एली, साक्षी, रियल लाइफ एग्जिस्टेंस, अल्फिया पठान, मैं, सुप्रिया, रेशमा, लाइफ सोल, ओम, संध्या, संध्या, सनाया, मैथ्स बाबा, डॉक्टर अयान एंड के गौरव। ये बच्चे हैं टॉप पर। और ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 2022 से आया हुआ 7वां क्वेश्चन। यस, ये है आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का, और इसका आंसर तो तुमको करना है कम्युनिटी पे। यस, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करना है। कहां पे आंसर करोगे? इसका आंसर करना है इसका आपको कम्युनिटी बॉक्स में। यस, 6-7 क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुई है। क्वेश्चन जहां कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए वन शॉट जरूर लेके आऊंगा। वहां पे और भी पीवाईक्यू, इससे 2022 से पहले वाले सारे पीवाईक्यू वहां प्रेजेंट करूंगा। ठीक है बच्चों, तो इस सेशन को हम यहां पे विराम देंगे और ये एक्यूमुलेटिव लीडर बोर्ड को भी जान लेते हैं कि एक्यूमुलेटिव लीडर बोर्ड पे कौन कौन है टॉप पर। आज किसने किए हैं सबसे ज्यादा और सबसे सही आंसर? तो साक्षी है जिन्होंने 18 क्वेश्चन सही किए, सुदीक्षा एंड सुप्रिया सोनेवान इन्होंने 18 क्वेश्चन सही किए हैं, टॉप 3 पर है। संध्या, भव्या, डॉक्टर अजय, रेशमा, के गौरव, रियल लाइफ, मोहम्मद शमी, आराधना, अल्फिया, मनीष, पीबी, जैनेब, इन्फ्यूरियस, सरोज, एली, एमन एंड स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स। ये बच्चे हैं टॉप की कैटेगरी वाले बच्चे। और कई सारे बच्चे होंगे जिनको ये पोल बाबा उठाता नहीं है, कभी कभी बदमाशी कर देता है। वो बच्चे जिनको सेल्फ पता है कि कितने क्वेश्चन तुमने सही किए, कितने गलत किए हैं, तो अपने को जरा आंक लेना। और अगर तुमको लगता है इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना है तो परम सर का सेशन मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही वन शॉट आएगा इसी चैप्टर पे, और उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहां पे एंड अप करता हूं। जितने भी बच्चे टॉप बोर्ड पे आए हैं, लीडर बोर्ड पे, उनको मैं कम्युनिटी पे उनको पोस्ट करूंगा और स्टार बना दूंगा कि आज के भाई ये स्टार ये है। और मिलेंगे इसी के साथ साथ हम कल के अगले सेशन में। आप बताइए कल कौन सा सेशन चाहते हैं? मैं लेट हो गई थी सर। अच्छा क्लासिक गर्ल, ओके तुम लेट हो गए थे, कोई बात नहीं बेटा। कल दोपहर तुमको 12 बजे टाइम से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो कल का जो सेशन रहने वाला है बच्चों वो होगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। मैं प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर को उठा रहा हूं। मैंने क्लास 11th के इस पूरे यूनिट को खत्म कर दिया है। बायोमोलिक्यूल का पीवाईक्यू हो गया है, सेल का पीवाईक्यू हो गया, सेल साइकिल का हो गया। अब अगले सेशन में मैं स्टार्ट करूंगा कौन सा? प्लांट फिजियोलॉजी वाला चैप्टर। वहां पे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन तीन चैप्टर के पीवाईक्यू अगले 3 सक्सेसिव सेशन में होंगे। टाइमिंग नोट कर लो, रोज दोपहर 12 बजे परम सर के साथ आपको जुड़ जाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।